महाराष्ट्र की राजनीति हर पल नया मोड़ ले रही है। अभी तक महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकार यही कयास लगा रहे थे कि जल्द ही अजीत पवार चाचा का साथ छोड़ देंगे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को अपने फैसले से चौंकाने वाले शरद पवार ने फिर एक बार सबको चौंका दिया। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले शरद ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ खेला कर दिया है। वहीं पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद शिवसेना और कांग्रेस में खलबली मच गई। दरअसल वयोवृद्ध हो चुके एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन के बाद पार्टी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा वापस लो के नारे से सभागार को भर दिया। जब शरद पवार अपना इस्तीफा दे रहे थे तब शरद पवार के साथ एनसीपी की पहली पंक्ति के नेता भी मौजूद थे। इन सब के बीच अजीत पवार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब शरद पवार अपना इस्तीफा सौंप रहे थे तब भतीजे का चेहरे पर निश्चिंतता का भाव था। वहीं दूसरी ओर एनसीपी के दूसरे नेताओं के चेहरे पर चिंता का भाव नजर आ रहा था। पवार के इस्तीफे के बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि पवार ने 2024 के लिए रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि शरद पवार के बाद भतीजे अजीत पवार ही एनसीपी के अध्यक्ष बनने के सबसे बड़े दावेदारों में से एक हैं। यदि वो अध्यक्ष बनते हैं तो ये देखने वाला होगा कि भविष्य में एनसीपी एमवीए का हिस्सा बनती है या नहीं, क्योंकि अजीत पवार की बीजेपी से नजदीकियां जगजाहिर हैं। हाल ही में खबर आई थी कि अजीत पवार और पार्टी के कई सीनियर नेता बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए शरद पवार को मनाने गए थे। वहीं उस दौरान अजीत पवार ने शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को लेकर मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर कहा था कि कौन है संजय राउत। ऐसे में साफ है कि अजीत पवार एनसीपी के अध्यक्ष बनते हैं तो एमवीए गठबंधन का टूटना लगभग तय है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स शरद पवार के इस्तीफे के बाद ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या शरद पवार ने अपनी चाल से उद्धव ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले खेल तो नहीं कर दिया। अगर अजीत पवार अध्यक्ष बनते हैं तो जो भी फैसला लेंगे उसकी जिम्मेदारी अजीत पवार की होगी, न कि शरद पवार की। वहीं पिछले महीने 19 अप्रैल को पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15 दिनों में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे। ऐसे में महाराष्ट्र में तो राजनीतिक विस्फोट हो गया, अब दिल्ली में कौन सा राजनीतिक विस्फोट होगा ये देखना बड़ी बात होगी। कहा यह भी जा रहा है कि एनसीपी केंद्र में बीजेपी के साथ जाकर दूसरा राजनीतिक विस्फोट तो नहीं करेगी। ऐसे में अब पवार के इस्तीफे के बाद शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत बेचैन दिख रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि एक समय में गंदी राजनीति और आरोपों से तंग आकर शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने भी शिवसेना प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा लगता है कि इतिहास ने खुद को दोहराया है, लेकिन शिवसैनिकों के प्यार के कारण उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। बाला साहेब की तरह पवार साहब भी राज्य की राजनीति की आत्मा है। अपने अलग ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो रोटी पलटने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ तवा पलटा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीते हफ्ते ही एबीपी के उस सवाल जिसमें उनसे शरद पवार के रोटी पलटने के मतलब को पूछा गया था, उस सवाल के जवाब में राउत ने कहा था, जहां तक मेरी जानकारी और समझ कहती है उसके मुताबिक वो अपनी पार्टी में किसी बदलाव की बात कर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।